यूपी में मौसम में ली करवट। लखनऊ में बारिश ने बढ़ाई ठंड। शीतलहर से बढ़ी गलन वाली सर्दी। उत्तर प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुबह से ही लखनऊ समेत कुछ इलाके में लगातार बारिश और गलन महसूस हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने यूपी के कई इलाकों में घने कोहरे और बारिश का अलर्ट जारी किया है। कल रात को भी बारिश हो चुकी है। उत्तर भारत के कई राज्यों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मौसम विभाग में बदलाव की उम्मीद जताई है। यूपी के कई जिलों में हल्की बारिश हो रही है, जिससे ठिठुरन बढ़ गई है। शीतलहर के कारण पूरे यूपी में यही माहौल बना हुआ है। लखनऊ में देर रात को मौसम बदला। आधी रात को हल्की बारिश शुरू हुई, फिर बारिश रुक रुक के हुई। बादल छाए रहे, हवाएं चलती रही। इसके साथ ही पारा अधिकतम 24 डिग्री और न्यूनतम 10 डिग्री बना रहा। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में ही कोहरे का और गलन का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जो अभी 27-28 तारीख तक इसके आसार और भी बिगड़ते दलितों का अपमान, कांग्रेस का इतिहास, संसद धक्का मुक्की मामले में योगी आदित्यनाथ का हमला। संसद धक्का मुक्की मामले में योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संसद में कहा है कि हम कांग्रेस नेता राहुल गांधी से कहना चाहते हैं कि देश में संसद परिसर में सांसदों पर हुए हमले को देखा है। इस आचरण को संवैधानिक माना जाएगा। क्या कांग्रेस पार्टी के आचरण को संवैधानिक माना जाएगा? जो भाजपा सांसद घायल हो जाते हैं, एक बुजुर्ग सांसद घायल हो जाता है, उसे धक्का देकर गिरा दिया जाता है। वे अपने सभी कृत्य बुजुर्गों को धक्का देने और कृत्य को संवैधानिक बनाने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी ने महिला कल्याण के बिल को फाड़ा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि जब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कल्याण या महिला कल्याण के बिल राहुल गांधी द्वारा फाड़े जा सकते हैं, तो इसमें क्या ही आचरण संवैधानिक होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करना कांग्रेस का स्वभाव है। उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। लोग उन्हें लगातार नकारते हैं और नकारते ही रहेंगे। महाकुंभ भाजपा की कुप्रबंधन का मॉडल बना। अखिलेश बोले एसएसपी साहब खुद बांसबल्ली के ऑफिस में काम कर रहे हैं। महाकुंभ की सुरक्षा क्या देखेंगे? देश के सबसे बड़े धार्मिक मेले महाकुंभ, जिसके इंतजाम में करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, केंद्र से लेकर यूपी सरकार अपनी पूरी ताकत झोंके है। 40 करोड़ श्रद्धालुओं के स्वागत को तैयार महाकुंभ के इंतजाम को लेकर भी राजनीति सरगर्मी बनाए है। सबसे ज्यादा टीका टिप्पणी तंज समाजवादी पार्टी की तरफ से हो रहा है। अब एक बार फिर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर पहले एक्स पे फिर समाजवादी के लेटर हेड पर ऐसा बयान दिया है जो पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने कहा कि एसएसपी साहब खुद बांसबल्ली के ऑफिस में काम कर रहे हैं। महाकुंभ की सुरक्षा क्या देखेंगे? अखिलेश यादव ने लिखा है कि प्रयागराज महाकुंभ 2025 भाजपा सरकार की कुप्रबंधन का मॉडल है। पहले शासन यहां आकर नाराज होकर लखनऊ लौट गया, पीछे पीछे प्रशासन दौड़ा। हालत यह है कि सबसे जरूरी पुलिस व्यवस्था की कुव्यवस्था का शिकार है। जिन एसएसपी साहब को कुंभ की सुरक्षा देखनी चाहिए, उन्हीं का कार्यालय बांसबल्ली के आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जन सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण पर नजर रखने वाले वॉच टावर तक नहीं बनाए गए, ना ही जल पुलिस थाने बने हैं, ना पूरी तरह से सीसीटीवी लगे हैं। हर तरफ हड़बड़ी में ये काम हो रहा है। सुरक्षा के सवालिया निशान अब भी बने हुए हैं। एल्विस पर पुलिस का कसेगा सिकंजर। नोएडा पुलिस ने फोन डेटा रिकवर के लिए पत्र लिखा। सांपों की तस्करी से जुड़ा है मामला। एल्विस यूट्यूबर व उसके साथियों का मोबाइल डेटा रिकवर किया गया है। इसके लिए नोएडा पुलिस ने गाजियाबाद के निवाड़ी लैब प्रबंधन को पत्र लिखा है। निवाड़ी लेबोरेटरी के संयुक्त निदेशक को भेजे गए पत्र में नोएडा पुलिस केस को हाई प्रोफाइल बताते हुए 7 दिन के भीतर मोबाइल डेटा रिकवरी की मांग की गई है। पुलिस को आशंका है कि एल्विस उसके साथियों के मोबाइल में सांपों की तस्करी और रेव पार्टी से संबंधित बात आई है। सिपाही भर्ती के लिए 26 से शुरू होगी प्रक्रिया। मेरठ में रोजाना 150 अभ्यर्थियों का होगा सत्यापन। यूपी पुलिस में चल रही है प्रतिक्रिया। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती की प्रतिक्रिया को लेकर
डीआईजी एसएसपी और नोडल अधिकारी एसपी ट्रैफिक ने निरीक्षण किया है। यूपी पुलिस ने सिपाही भर्ती परीक्षा का लिखित रिजल्ट आने के बाद प्रमाण पत्रों के सत्यापन यानी डीबीपीएसटी के लिए 26 दिसंबर की तारीख तय की है। इसके लिए मेरठ में तैयारियां भव्य तरीके से शुरू हो गई हैं। पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी की निगरानी में होगी। पुलिस लाइन में बनाए गए कंट्रोल रूम में पूरी प्रक्रिया होनी है। यूपी में रोडवेज एसी बसों का किराया घटा। प्रयागराज के 387, दिल्ली के 1042 रुपए देना होगा। आज रात से नियम लागू हो गया है। 25 दिसंबर से ये फैसला पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पर लागू हो रहा है। रोडवेज के एडिशनल एमडी राम सिंह वर्मा ने बताया कि महाकुंभ पर्व को देखते हुए किराया घटाने की बात हो रही है। राम जन्मभूमि से बन रहे 18 मंदिरों की नई तस्वीर। तुलसीदास मंदिर का शिखर पूजन हुआ। श्रद्धालुओं के लिए 2 लिफ्ट भी लग रही है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में भव्य राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। परिसर में राम दरबार समेत 18 मंदिर तैयार हो रहे हैं। इन मंदिरों के निर्माण में तेजी आई है। पीलीभीत एनकाउंटर पर खालिस्तानी आतंकी पन्नू बोला, महाकुंभ में बदला लेंगे। 14, 29 जनवरी और 3 फरवरी याद कर लें। मोदी योगी को अपशब्द कहे। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 3 खालिस्तानी आतंकियों के जाने के बाद गुरपरवंत सिंह पन्नू ने धमकी भरा वीडियो जारी किया है। उन्होंने प्रयागराज में 13 जनवरी को शुरू होने वाले महाकुंभ मेले में पीलीभीत का बदला लेने की बात कही है। लखनऊ से महाकुंभ में जाएंगे सभी सूचना आयुक्त। कैंप लगाकर लोगों को देंगे आरटीआई की जानकारी। संगम की रेत पर पहली बार आम जनता के लिए सूचना के महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। सदन में जो सवाल सांसद और विधायक पूछते हैं वही प्रशासन आपसे पूछ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर लगातार भ्रष्टाचार का प्रहार हो रहा है। इसी क्रम में जनता को सूचना के अधिकार से जुड़े हर पहलू की जानकारी देने सभी सूचना आयुक्त कुंभ जा रहे हैं। यीशु आगमन का गिरजाघरों में उमड़ा उल्लास। प्रयागराज के ऑल सेंट्स कैथेड्रल में प्रभु भोज, सेंट जोसेफ में मिस्सा बलिदान।